पैदाइश की किताब 5 आयत हम पढ़ेंगे बाइबल में से 37वें बाब की पहली। सुनिए, गौर से सुनिएगा। और यकूब मुल्के कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बलहा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बढ़ापे का बेटा था और उसने उसे कलमून कबाबी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उसके बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। ठीक तौर पे क्या नहीं करते थे? बात भी नहीं करते। बैठ जाए। सुनिएगा, यहां पर हमें जो किरदार मिलता है वो यूसुफ का है, और यूसुफ के किरदार को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला, उसकी जिंदगी के अंदर जो पहला है वो ये है, फेंका गया, फंसलाया गया और बनाया गया। यूसुफ की जिंदगी के अंदर जब हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने विजन रखी है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने रोया को रखा है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने फ्यूचर को रखा है, तो हुआ क्या कि उसके जो भाई हैं उससे क्या करने शुरू कर दिया? उन्होंने बगावत रखना शुरू कर दी, उनसे नफरत रखना शुरू कर दी, उससे अदावत, और उसको वो मारना चाहते थे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब आप गौर से सुनिएगा, जब लोगों के साथ उनके बुरे कामों के अंदर शरीक नहीं होंगे, लोग आपके साथ बुग़्ज़ रखना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ नफरत रखना शुरू कर देंगे, लोग आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन जिसके अंदर खुदा का करैक्टर है, याद रखिए, वो दुनिया की मानद कभी भी नहीं बनता। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी आपकी चर्च बिल्डिंग नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी आपका टाइटल नहीं है, जरूरी सबसे ज्यादा मेरा ये टाइटल है कि मैं बिशप हूं, मेरा ये टाइटल है कि मैं बहुत से पास्टर्स को हैंडल करता हूं। मेरे अजीजों, इन पास्टर से, इन टाइटल से लोग मुतासर नहीं होते, और ये टाइटल आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये टाइटल आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं ला सकते। आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज कामयाबी ला सकती है तो वो आपका करैक्टर है, याद रखिए। उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये दिली आरज़ू थी कि ये मेरी तरह का हो जाए, लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, पहली बात गौर से सुनिए, जब आपको खुदा बुलाता है, आप लोगों की फिक्र ना करें, आपके खूनी रिश्ते क्यों ना हो। बड़े लोगों की खिदमत के अंदर खराबी कौन से? उनके रिश्तेदार उनके खूनी रिश्ते पैदा करते हैं। बड़ी दफा गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा हमारे खूनी रिश्ते जो हैं, याद रखिए, यूसुफ के भाई किस तरह का यूसुफ को देखना चाहते थे? मेरी तरफ देखिए, किस तरह का? हाँ, सारे बोलिए, मेरी तरफ देखिए, किस तरह का? किस तरह का? वो अब चाहते थे कि ये भी हमारी तरह का हो, ये भी हमारी तरह का, और लिखा कि वो अपने बाप को क्या देता था? उनकी खबर देता था। हमें से कितने लोग हैं
जो हर रोज अपने आसमानी बाप को लोगों की बुराई की खबर देते हैं कि खुदावंद बुराई बड़ी बढ़ गई है, जुल्म बड़ा बढ़ गया है, गुनाह बड़ा बढ़ गया है, ईमानदारी कम हो गई है। खुदावंद मैं तेरे हुजूर बैठता हूँ और मैं तेरे हुजूर सजदा करता हूँ, मैं तेरे हुजूर इन लोगों के लिए मिन्नत करता हूँ। यूसुफ का जो करैक्टर है, याद रखिए, गौर से सुनिएगा, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है यूसुफ के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका अगर करैक्टर चला गया तो सारी चीजें भी अगर आपके पास होंगी, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। सबसे कीमती चीज एक बंदे की क्या है कि वो लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ बुराई में शामिल ना हो। वो ये बात जाने कि खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए बुलाया है। यूसुफ के लिए, गौर से सुनिएगा, यूसुफ अगर अपने भाइयों के साथ मिले तो उसको आर्जी सुकून मिलता है। बड़ी दफा हम आर्जी सुकून के लिए अपनी सुकून को जाया कर देते हैं। याद रखिए, बड़े लोग क्या करते हैं कि अपने करैक्टर को बेच देते हैं, और एक आदमी ने अपना करैक्टर बेचा भी। क्या नाम है उसका? ईसाओ। उसने अपना किरदार बेच दिया। आप एक पास्टर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक मुबश्शिर हैं, आप कुछ भी हैं, याद रखिए, गौर से सुनिएगा, आपका सबसे कीमती सरमाया आपका किरदार है। और अपने किरदार पर कभी भी समझौता ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, लिख लीजिए, आज जो मैं बात बोलने लगा हूं, उसके भाई उसके कपड़े तो उतार सकते थे, लेकिन उसका किरदार नहीं उतार सकते थे। कपड़े उतारने से किरदार नहीं उतरता। उन्होंने यीशु मसीह की पोशाक को भी उतार दिया। लोग आपकी जिस्मानी शक्ल खराब कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, किरदार जो है वो जिस्मानी शक्ल से भी ज्यादा पावरफुल चीज है। लोग आपके कपड़े उतार सकते हैं, अपना किरदार ना बेचिए कभी भी। अपने किरदार पर कभी भी समझौता ना करें। लोगों के साथ कभी भी अपने किरदार पर समझो। लिखा है कि वो अपने, मिलके बोलिए, वो अपने भाइयों की क्या करता था? क्या करता था? क्या आपने कभी अपने हम खिदमत भाइयों की खबर यीशु मसीह को दी है? खुदावंद देख, ईमानदारी कम हो गई है, देख लोग बिकना शुरू हो गए हैं, देख लोग आज पैसे की खातर अपनी खिदमत बेच रहे हैं, लोग आज पैसे की खातर अपने आप को बेच रहे हैं। लोग आज पाकिस्तान इस वक्त, गौर से सुनिए, मैं यहां पर पाकिस्तान का चर्च इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे के अंदर है, याद रखिए, क्योंकि यहां पर किरदार 1000 रुपए में भी बिक सकता है। यहां पर चीजें बड़ी जल्दी बिक सकती हैं। यहां पर एक बंदे की कीमत क्या है? कभी मेरे अजीजों, गौर से सुनिएगा, मैं आपको बात, अगर मैं इस इबादत पर आने के लिए अगर मैं पेट्रोल ले रहा हूं तो मैं अपनी रूह पर क्या खर्च कर रहा हूं? मैंने तो अपनी रूह की कीमत के लिए भी पैसा चुनाव कर दिया है। लोग क्या कहते हैं? 5 साल मैंने मोटरसाइकिल जी पेट्रोल चाहिए। अरे तू अपनी बाइक पर जो तेल लगा के आया है, तू अपनी रूह के ऊपर क्या खर्च कर रहा है? मुझे ये बता। What is your cost on your soul? तेरी कीमत क्या है? तेरी अपनी रूह पर भी कभी खर्च किया है तूने? तुझे ये मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझे 2 माह बाद बुलाता, हाँ मेरे पास हाँ, तो कहते पादी साहब मैनू की खान नू मिलेगा, मैं उसे पेट्रोल दे दोगे कि नहीं?
क्या मैंने अपनी कीमत उठाई है? ये तो मेरे लिए एक प्रिविलेज है, मेरे लिए ऑनर है कि वहां से मैं खुदा का कलाम सुन के आऊं और मैं सुनकर उन बातों पर अमल करूं जो मैं अपनी जिंदगी के अंदर नहीं जानता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या अपने भाइयों की बुरी खबरें खुदावंद के हुजूर लेके जाते हैं? क्या हम उनके साथ मुलव्वस हो जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी रूह पर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्ट ऑन योर सोल। अपनी रूह पर खर्च करें, अपनी रूह पर पैसा लगाएं, अपनी रूह के लिए दुआ करें, अपनी रूह के लिए रहनुमा की तलाश करें, एक लीडर की तलाश करें जो आपकी रूह की, और याद रखिए, परवरिश करे। मेरा किरदार क्या है? सुनिएगा, मेरा किरदार मेरी प्रॉपर्टी है। किरदार क्या है? क्या है? किरदार मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा किरदार मेरी प्रॉपर्टी है, और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? कीमती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी खिदमत में के अंदर लोगों के साथ बुरे काम में मुलव्वस ना हो। उसने अपने भाइयों के साथ मुलव्वस होने से बेहतर है उसने दुख उठाना बर्दाश्त किया। और याद रखिए, कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। आप शायद अकेले हो जाएं, लेकिन आप अकेले होकर भी दुनिया से ज्यादा जोरावर हैं अगर आप खुदा के साथ खड़े हैं। सारे ही भाई उसके खिलाफ हैं। हमें से कितने लोग हैं, हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने किरदार पर समझौता नहीं किया। अगर आप अपने किरदार पर नहीं ना समझौता करेंगे, खुदावंद आपको सरफराज करे। अब सुनिएगा, यहां पर उसने कोई समझौता नहीं किया। एक और जगह है, 44 का घर। भाइयों से समझौता नहीं है, 44 के घर में समझौता नहीं है। उसने वहां पर 44 की बीवी ने क्या कहा उससे? क्या मेरे साथ हम मिलकर, मेरे साथ हम बिस्तर हो? उसने कहा मैं खुदा के हुजूर ऐसी बदी नहीं करूंगा। यहां पर गौर से सुनिए, पहली जगह ऐसी जगह है अपने भाइयों को ठुकरा रहा है, दूसरी जगह ऐसी जगह है अपने बदन को ठुकरा रहा है। बड़ी दफा हम पब्लिकली, हम ये याद रखिए, पब्लिक के अंदर हम अपने आप को रास्तबाज साबित कर सकते हैं, लेकिन तब जब कोई भी नहीं देख रहा उस वक्त अपने आप को रास्तबाज साबित करना ये सबसे बड़ी बात है। और ये एक लीडर की पहचान ये है, अपने आप को मारना, किल योरसेल्फ। कितने लोग हैं, हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हम चाहते हैं हम बड़ी तरक्की करें, हम चाहते हैं हम बड़ा आगे बढ़ें, हम चाहते हैं हमारी रोया बड़ी हो, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी बड़ी हो, हम चाहते हैं हमारा चर्च बड़ा हो, हम चाहते हैं हमारी कलीसिया बड़ी हो। लेकिन खुदा चाहता है तेरी कुर्बानी भी बड़ी हो अगर तू बड़ा कुछ चाहता है। अगर हम खुदावंद को कुर्बानी नहीं दे सकते बड़ी, अपने पहली स्टेज अपने भाइयों का इनकार, दूसरी स्टेज अपने आप का इनकार करना। कितने लोग हैं
जो मसीह की पैरवाई में अपने आप का इनकार करते हैं। अपने आप का इनकार करना, डिनाई योरसेल्फ। पास्टर्स, खुदा के लोगों, बाइबल कॉलेज में आप थ्योरी सीखते हैं, लेकिन खुदा प्रैक्टिकल का खुदा है। जब वो प्रैक्टिकल खिदमत में आया है, उसने अपने बदन का क्या किया है? हाँ, क्या किया है? कितना मुश्किल काम है। उसको पता है कि किरदार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरा बदन भी इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना मेरा किरदार अहमियत का हामिल है। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, अगर आप किरदार लूज कर जाएंगे ना खिदमत में, बड़ी दफा हम पता क्या करते हैं, बड़ी दफा असी कमेटियां पवा देतियां, कमेटी ना कड्डी, बड़ी दफा कदी की कीता, कदी की कर दिता, किसी का प्लाट बेच दिता, कदी की कीता, पादी साहब ने की कर दिता, सारे जिस्मानी कम्मां दे विच लगा फिर रहा, किसी का की लवा रहा, किसी का मीटर लवा रहा, उन 2000 रख लिया, किसी का गैस का लवा रहा, उहदे विच मेरी भी मेहनत है, मैं भी ते जाना ना, मेरी ते भी मोटरसाइकिल। याद रखिए, खुदा ने आपको इस काम के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने आपको इंजील सुनाने के लिए मुकर्रर किया है। और यीशु मसीह ने ये कहा, जाओ और जाकर सारी कौमों के सामने इंजील की मुनादी करो। तेनू पता है एक गल दा, पतरस कुछ शागिर्द आए तो उन्होंने कहा, यार रोटी पानी का निजाम जड़ा ना खराब हो रहा। तो उन्हें की किया? उन्हें कहा, तुही करो, तुहानू काहदे वास्ते रखिया है? साडा की काम है? साडा काम की करना? हाँ, क्या करना? हाँ, अंजील सुनाना। कई दफा पादी साहब को कार होंदी, किसी चर्च की फैमिली पिकनिक ते लैके गया हुंदा है, इन्होंने कहा सी पादी साहब तुहाडी कार हैगी, चल चल फिरो। ये बड़ा प्यार कर दे सानू। खुदा ने आपको लोगों को इंटरटेनमेंट, हाँ चर्च की पिकनिक पे जाओ, एक फैमिली को लेकर पिकनिक पे ना जाओ। अपने किरदार को पॉलिश करना हमने, खुदा ने हमें जिस्मानी कामों के लिए नहीं बनाया। प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर। खिदमत में सबसे ज्यादा जरूरी चर्च नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग होना एक अच्छी बात है, आई लव दैट। बिल्डिंग होना अच्छी बात है, मैं प्यार करता हूं बिल्डिंग का होना, मैं प्यार करता हूं कलीसिया का होना, मैं प्यार करता हूं लोगों का होना, लेकिन मैं प्यार करता हूं ये सब कुछ पाकर भी इंसान कुछ नहीं अगर उसका किरदार नहीं है। करैक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है। करैक्टर आपकी जायदाद है, करैक्टर आपकी प्रॉपर्टी है, करैक्टर आपकी क्या है? मिलके बोलिए, क्या है? प्रॉपर्टी है। करैक्टर बनाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। करैक्टर खरीदा, करैक्टर खरीदा। सारे बोलिए, करैक्टर खरीदा बल्कि करैक्टर इज इन्वेस्टमेंट। आप में से कितने हैं, शाबाश, खुदा आपसे क्या बोल रहा है? ईमान के वसीला से। अच्छा, शाबाश। और कोई? यूसुफ साहब। सुनिए, देखिए, सुनिए सारी बात इसकी। शाबाश।
हाँ 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 वाह Character, wow, very good. Character is a name of sacrifice. कुर्बानियों का नाम भी करेक्टर है. क्या है? करेक्टर ज्यादा पावरफुल है कि टाइटल? बोलिए. हाँ हाँ करेक्टर ज्यादा पावरफुल है कि टाइटल? लोग सुनिए, आज एक सवाल पूछता हूं, मौजूदा दौर में लोग करेक्टर के भूखे हैं कि टाइटल के? हाँ? 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 मैं एक नाम नहीं लूंगा, मैं इसी पे हम सवाल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. 6 महीने पहले एक बंदे की छत नहीं पड़ रही थी. उसकी छत 5 साल में पता नहीं ज्यादा देर लगी पड़ी. प्रेज गॉड. पर जैसे ही छत पड़ी, उसने अगले महीने ही, जैसे छत खुली, प्लस्तर हुई, उसने अगले महीने ही अपना बिशप का ऑर्डिनेशन करवा दिया. सुनिए, आपको खिदमत में क्या चाहिए, टाइटल या करेक्टर? हाँ, सारे बोलिए. हाँ, खिदमत में आपको क्या चाहिए? हाँ? आज किस चीज की कमी है? टाइटल कितने बड़े, आर्च बिशप है, इसके नीचे बिशप है, बिशप काउंसिल है, बिशप चर्च काउंसिल है, बिशप ये काउंसिल है, ये काउंसिल है. बेदारी कितनी है? हाँ? क्या आज मैं अभी नौलखा चर्च में था, पास्टर मजीद के पास. पिछले दिनों हम नौलखा चर्च में गए हुए थे. उनके ऑफिस में उसने कहा कि मेरी बात मुझे भी पता, लेकिन वो कह रहा था, मैं इस वक्त वो काम जो हमारे मसीही लोगों में नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों में बंदे शराब बेच रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं और दूसरे कामों में भी मुलव्वस हो गई हैं. हाँ? और रेशो रोज क्या हो रही है? हाँ? गुनाह की रेशो, टाइटल की रेशो क्या हो रही है? नहीं, टाइटल बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहा है, करेक्टर कहां पर आ रहा है? हाँ? जब खिदमत में टीवी आ रहे हैं, क्रूसेड आ रहे हैं, कन्वेंशन आ रही है, सेमिनार आ रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जहां एक्टिविटीज नहीं है. एक्टिविटीज होने के बावजूद भी करेक्टर कहां पर है? प्रोग्राम किधर जा रहे हैं? तो करेक्टर. अगर आज यीशु मसीह आ जाए, क्या एक शराबी हवा में उड़ेगा? हाँ? मेरी तरफ देखिए. पहले हमारे पादरी रातों को रो के दुआ करते थे, आज हमारे पादरी रातों को उठकर नेट चलाते हैं. हमारे पादरी मशहूर होने के चक्रों में है, ना कि खिदमत बढ़ाने के चक्रों में है. लिखिए पॉइंट, मैं मशहूर हो जाऊं.
करैक्टर कहां पर है? हाँ, मैं मरियम कॉलोनी में अपनी कॉलोनी की बात करूंगा, मैं आपके शायद, और सुनिए वहां पर क्या है, शराब और रूस पर है, गुनाह का अड्डा रूस पर है, और वहां पर खिदमत गुजार लोग क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। खुदावंद करदारी चर्च को लेने आ रहा है। हाँ? बोलिए ना, खिदमत में आज सबसे ज्यादा क्या 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 किस चीज की कमी है? हाँ पास्टर, किस चीज की कमी है? चर्च में दुआ। मैंने जब भी किसी पादरी को फोन किया, उसने मुझे पता आगे से क्या जवाब, सर जी प्रोग्राम किधर रखोगे? बोले मैंने ये नहीं किया, सर आओ हाँ सारी रात दुआ करिए। ये वावेला करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ना तो कन्वेंशन है, ना क्रूसेड है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि खादम रख्मों के अंदर खड़े होकर लोगों के करैक्टर बिल्डिंग के लिए दुआ करें। ये सबसे ज्यादा, वो एक ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसके बदल में क्या नहीं है ना, कि अथे दाग ही दाग, कोई गल नजर ही नहीं आती। करैक्टर क्या है, अमली जिंदगी क्या है लोगों की? हाँ हाँ, को गाने वाले कितने नाफरमान हैं, जो क्वायर चलाते हैं चर्चिज में, कितनी नाफरमान है वो पुजारे। झूठ नहीं बोलना। मेरी में एक मिनट, मैं उनकी बात, कितनी नाफरमानी है अंदाजा करें। जो गाने बजाने वाले हैं वो चर्च को दिल करे, चर्च का 10:30 बजे का टाइम, उन्होंने कितने बजे आना है? 10:30 बजे। पादरी ने दुआ कर करके थक जाना है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। क्या क्या करैक्टर है? जीरो। प्रोग्राम कितने हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। किसी दी शफाई इबादत दी, किसी दा फेस्टिवल ही, किसी दी फलानी चीज ही, किसी ने लाल दे देता ही, किसी ने पीस दे देता ही, किसी ने फलान दे देता है, तो दिल करे दे आपस में लड़ते हो, किराया तो बसा तो लड़ते हो, हैं तो गाला भी करते हो। करैक्टर क्या है? हैं? वो क्या है? वो इबादत नहीं, वो शो है। इधर देखिए, क्रूसेड किसे कहते हैं? मेरी तरफ देखिए, अर्जेंटीना में सॉरी क्रूसेड करते हैं 50 लोग। कितने? वो स्टेज 8 फुट ऊंचा बनाते हैं, 50 लोग नीचे चले जाते हैं और स्टेज के नीचे आगे क्रूसेड हो रहा, नीचे बैठ के दुआ करते हैं, और अंधे और लंगड़े और लूले चलते हैं हकीकत में। दिल की तो हार पांदी रसम आई, दिल की तो 2 घंटे हार ही पहनते रहे, तो थले जाके कलीसिया पोपट पताना खा रही जाके बाहर, तो मेला लगा है, ये क्रूसेड पे आए जी। करैक्टर क्या है? हाँ, टाइटल कहां पर है? आपको टाइटल चाहिए कि करैक्टर चाहिए? हाँ, गैदरिंग चाहिए कि क्वालिटी चाहिए? हाँ, यूसुफ अकेला है, 11 की साइड पे है। हाँ, सारे किस साइड पे है? तो अकेला हाँ किसके साथ खड़ा हुआ? करदार के साथ है। आपका करदार हजारों लोगों पर भी ज्यादा वजनी है अगर आप करदार के साथ खड़े रहेंगे। मैं
उस चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा जिस चीज में लोग फ्लो करते हैं, मैं उस चीज का हिस्सा बनूंगा जिसमें खुदा फ्लो करता है, खुदा फ्लो करता है। हमने मरना है कि नहीं? हाँ, झूठ नहीं बोलना, मरना है कि नहीं? हाँ, मसीह खुदावंद आपसे क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन क्या होगा उसका? हाँ, तू बड़ा मशहूर है, ये पूछेगा। हाँ, बोलो 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 बोलो। वाह वाह, पास्टर साहब के लिए क्या क्या पहला क्वेश्चन है, यीशु मसीह क्या करेगा आपसे? क्या करेगा ब्रदर? हाँ, यीशु मसीह आपसे ये पूछेगा कि आपने बड़े चर्च बनाए, बड़ा मशहूर पादरी, तो बड़ा तेरे को डॉलर रहा, मैनू भी दे दे थोड़े डॉलर। हाँ हाँ, शाबाश बोलिए, शाबाश। और कोई पीछे जो खड़े हुए हैं, यीशु मसीह देखिए, अगर आज आखिरी दिन हो मेरी जिंदगी का, मैं क्या करूंगा? मैं अपना कैरेक्टर मजबूत बना सकता हूं अगर आज आखिरी मेरी जिंदगी के दिन को। हाँ, लिखे ये बातें, अगर आज मैं मर जाऊं, अगर आखिरी दिन हो, मैं अपना किरदार मजबूत बना लूंगा आखिरी अगर मेरा दिन हो। हाँ? हाँ? वाह, अच्छा मैं इसकी बात बता, इधर देखिए पास्टर साहब, इधर देखो मेरी तरफ देखो। पास्टर साहब, क्या नाम है पास्टर साहब आपका? हाँ, पास्टर आरफ जोर। सुनिए, आज आपको हैरान में कर दूंगा। आपको मैं आज सबको, डाकू असल में जो था ना, डाकू पास्टर बशीर बिशप साहब, डाकू माफ हुआ है, डाकू इस्तेमाल नहीं हुआ खुदा के लिए। माफ होना बड़ी बात नहीं, खुदा के लिए इस्तेमाल होना बड़ी बात है। डाकू खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, डाकू माफ हुआ है, इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या उसने किसको जाकर बताया है कि यीशु मसीह नजात दहिंदा है? किसको बताया है? हाँ, माफ होना छोटी बात है, इस्तेमाल होना बड़ी बात है। खुदावन हमसे बड़ी बात की तवक्को कर रहा है। एक लीडर होते हुए माफी की हमसे बात नहीं कर रहा। हाँ? अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, क्या मैं अपना किरदार मजबूत बना लूंगा? हाँ? करैक्टर पता किसे कहते हैं? इधर देखिए, करैक्टर किसे कहते हैं? करैक्टर कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन समथिंग यू टुडे इन्वेस्ट एंड यू विल सी टुमारो। इधर देखिए, मैं करैक्टर कहते हैं कि मैं आज किसी चीज पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, कल मैं उसका रिजल्ट देखूंगा, उसी टाइम नहीं। अगर मैं कल मर जाऊं, मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा अपनी जिंदगी के ऊपर? आप में से कितने लोग हैं जो किरदार के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, करैक्टर के बगैर? शायद माफी का ज़हन में है, चल मैं देखता होगा, तू मेरे माफ करवा दी, मैं दुआ कर दांगा तेरे पीछे चुप करके, या मैं दुआ कर। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, अगर आप रोटी पानी के लिए खिदमत कर रहे हैं तो खुदा ने रोटी पानी तो वो आपके लिए खिदमत के अलावा भी उसने इंतजामात किया हुआ आपके लिए। उसके अलावा खिदमत के, लेकिन अगर आप लोगों को जीतने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको करैक्टर चाहिए, और करैक्टर एक दिन का नाम नहीं है।
करेक्टर इन्वेस्टमेंट है जो आज आप करेंगे और आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे।